आज स्टार्ट करते हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन। अच्छा डीपी लो दे दो। डीपी नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट? अरे बताते जाना, सिंपली रेज योर हैंड एंड टेल मी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। नन ऑफ देयर डिजिट्स रिपीटेड, कोई भी डिजिट जो है रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। तो आप क्या करो, गिन लेते हैं भाई। सिंगल डिजिट नंबर होगा तो उसमें तो रिपीटेशन क्या कद्दू आएगा, नहीं आएगा। 1 से लेकर के 9, ठीक है सर। ये 9 की गिनती हो गई। अच्छा बाकी जो है 2 डिजिट नंबर 10 से लेकर के 99, ठीक है, ऐसा होगा। तो क्या कहा इन्होंने, रिपीटेशन नहीं होगा, तो ऐसे आप उंगलियों पे गिन लो। 11, 22, 33, 44, 99। 10 से 99 कितने हो गए बता देना। गिनती कैसे करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1। तो 99 माइनस 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 90 आ गया। 90, तो 90 तो संख्या है और इनमें रिपीटेड कितने, 11 से 99 कितने हो गए, 9 नंबर, कितना 81 आ गया। तो 81 तो 2 डिजिट नंबर है जिनमें कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा। 9 सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है सर। इसको मैं पीएनसी से बताता हूँ, बॉक्स मेथड। तो पहले इस जगह के बारे में डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है सर। इस जगह पर 0 नहीं आ सकता, नहीं तो नंबर 1 डिजिट हो जाएगा। तो इस जगह पर रखने के लिए ऑप्शन कितने हैं, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा और इस जगह पर वो नहीं आना चाहिए जो यहां है, ताकि रिपीटेशन ना हो। परंतु 0 एक नया ऑप्शन बन के उभरा है, तो एक कम भी हुआ है, जो यहां पर है वो यहां नहीं, एक कम हुआ है 8 प्लस एक ऑप्शन और 0 जो है 9। तो यहां पर भी अगेन ऑप्शन 9। तो 9 9 81 आ गया आपका आंसर। वैसे भी गिना दिया, वैसे भी गिना दिया, ठीक है सर। अच्छा तीसरा जस्ट ट्रिपल डिजिट नंबर। तो भाई इस जगह पर ऑप्शन कितने, 9, सही है सर। 1 2 3 4 9। फिर इस जगह पर 0 एक नया ऑप्शन बन के उभरा है और एक ऑप्शन कम हुआ है, क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 9। फिर यहाँ पर क्या है, 2 ऑप्शन कम हो गए, 2 ऑप्शन को 9 इंटू 9 इंटू 8 प्लस 81 प्लस 9 आपका आंसर। फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स का थर्ड, ड्राइव सर्कुलर विदाउट यूजिंग द अबव रोड। तो भाई ए से कहां जा रहे हैं आप, ए से लेकर के रोड, ए से बी है और बी से सी है, ठीक है सर, 6 रोड। तो भाई जब आप गए ना यहाँ पर, तो 6 तरीकों से तो आप ए से बी गए, बी से सी आप 4 तरीकों से। जब लौट के आ रहे थे तो भाई आपने एक रास्ता पकड़ा होगा, उसको मत पकड़ो, 3 आ जाएगा, ऑप्शन 1 कम हो जाएंगे। फिर आपने वापस एक रास्ता पकड़ा होगा, 5 आ जाएगा। सेवेंथ का फर्स्ट, सेकंड, 8th का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8th, 9th, 10th। How many ways can letters, 5 letters be mailed if there are 3 different mailbox available? Each letter mailed in any mailbox, 10th। अच्छा तो भाई मान लो आपके पास एक लेटर है, ठीक है ना, बहुत प्यार भरा खत लिखा है आपने सर, ठीक है सर। और जो है, अरे क्या वो भी, अरे मम्मी को भी तो प्यार भरा खत लिख सकते हैं हाँ भाई। तो आपने जो है बहुत सारा प्यार रखा है, तो 3 डब्बे हैं, ठीक है सर। तो आपको लेटर जो है कितने तरीकों से आप पोस्ट कर सकते हैं, 3 तरीके, बस खत्म हो गया। अगला लेटर मान लो 2 लेटर हैं, तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे ना। पहला 3, अगला 3 हो जाएंगे, 27 हो जाएगा। फिर 4 हो जाएंगे, 3 की पावर 4, 5 हो जाएंगे, 3 की पावर 5। सही है ना बेटे। देखो आप जो बॉक्स 1 ये रखा हुआ है, बॉक्स 2 ये है और बॉक्स 3 ये है। आपने लेटर डाला, या तो आपने B1 मतलब कि आपने पहले वाले बॉक्स में, B2 मतलब तीसरे में, सॉरी दूसरे में, और B3 मतलब तीसरे में। तो 3 ऑप्शन है ना, और 2 लेटर डालेंगे कितने होंगे, 9 हो जाएंगे ना। 11th के एवरी टेलीफोन नंबर consists of 7. How many telephone number are there which do not include any other digit? अच्छा इतने ही आने चाहिए, तो कितना आ जाएगा, ये 7 डिजिट नंबर है ना, तो 7 डिजिट का नंबर है, और यहां पर रखने के लिए ऑप्शन कितने हैं, 4। तो 4 4 4 आ जाएगा हर एक जगह, 4 ऑप्शन है ना, 4 की पावर 7। 12th का आगरा, बॉम्बे, 13th, 14th number of natural numbers such that at least one of this digit is 7. at least one, ठीक है ना, कम से कम एक साथ होना चाहिए। तो भाई सोचते हैं भाई कम से कम एक साथ, यानी कि एक साथ हो जाए एग्जैक्टली 17, एग्जैक्टली 27 या एग्जैक्टली 37।
तो टोटल माइनस क्या कर दो, नो 7, सही है। टोटल नंबर जो है वो कितने हैं वो देख लेते हैं अपन, ठीक है सर। तो 100 से लेकर के 1000, ठीक है ना, 100 से 1000 बिटवीन बोला है ना इसने, तो बिटवीन का मतलब क्या, 101 से है, मतलब इनका 101 से लेकर के 999, ठीक है सर। तो कितने नंबर हो जाएंगे ये भाई, 899 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है 899। तो टोटल माइनस, अब आप वो नंबर सोच लें जिनमें 7 का इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है सर। तो 7 का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो पहली जगह जो है रखने के कितना ऑप्शन है, एक तो 7 नहीं आएगा, एक 0 नहीं आएगा, तो कितने हो गए, 8 हो गए। अगली जगह क्या है, 7 नहीं आएगा, तो यहां पर कितने आ गए, 9 आ गए। यहां पर भी कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। तो 899 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये आपका आंसर। 15th क्या, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर व्हिच आर डिविजिबल बाय 2। 4 डिजिट नंबर है, 2 से डिविजिबल होने चाहिए। ये तो ऐसे ही हो जाएगा, थोड़ा सोच करके, और थोड़ा सोचने में जाता क्या है, थोड़ा सोच लेते हैं। ये 4 डिजिट नंबर होते कितने हैं, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर ये है, ठीक है सर। सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर ये है। दिस माइनस दिस प्लस 1 कर दिया, कितना 9000 आ जाएगा। अच्छा, तो कुल मिलाकर के 9000 4 डिजिट नंबर होते हैं। आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे। ये बात तो आ रही ना खोपड़ी में, आधे इवन आधे ऑड। 15 16 17 क्या 16 या 17, फाइंड नंबर ऑफ 5 लेटर्ड पैलिंड्रोम, बेटा बता दी ना, 26 इंटू 26 आ जाएगा। 18th 19th 20th इफ ईच, ये अच्छा सवाल है ना। अच्छा क्या दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन था, 20 नंबर ऑफ वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड अक्षी इफ ईच वर्ड बिगिंस विद वॉवल और टर्मिनेट्स इन वॉवल। भाई ऐसे दे रखा है, या तो क्या है, वर्ड जो है उसकी शुरुआत जो है वॉवल से हो, या अंत जो है वॉवल से हो जाए। अच्छा, तो भी अपन ने एक सेट बनाया, दीज आर द वर्ड्स जिनकी शुरुआत वॉवल से हो रही है, और ये वो वर्ड है जिनका अंत वॉवल से हो रहा है। दोनों में कुछ कॉमन आएगा, ये बता रही खोपड़ी में, ठीक है ना। स्टार्ट विद वॉवल, एंड विद वॉवल, और यहां पर क्या है, स्टार्ट एंड एंड, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है सर। दैट वुड बी कॉमन, वो कॉमन पार्ट आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भी कई तरीकों से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है सर। जैसे मान लो मुझे ये वाला सेट कैलकुलेट करना है, उसमें से ये हटा दूंगा, ठीक है सर। ये सेट 1 जो है ना, उसका इलाका मैं आपको बताता हूँ। सेट 1 जो है उसका इलाका ये वाला पार्ट है, सेट ये वाला जो सेट है ना उसका इलाका ये वाला पार्ट है, ठीक है सर। और ये कुछ और है, ठीक है ना, ये कॉमन है। तो ये वाली चीज कैलकुलेट कर रहा हूँ 1, तो उसका मतलब क्या है, स्टार्ट। तो यहां पर वॉवल फिक्स कर दिया, यहां पर रखने के लिए कितने ऑप्शन है, 2। कौन पूछा था, तो इधर भरने के ऑप्शन क्या है, 2। एंड नहीं होना चाहिए वॉवल से, ठीक है ना। तो वॉवल के लिए अगला वॉवल क्या है, 3 में से किसी एक जगह डाल दो। तो इस जगह को भरने के 2 ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाय इन तीनों में से किसी एक जगह वॉवल रखने का एक तरीका। तो 3 ऑप्शन है, क्या क्या भरा जा चुका है, 2 जगह भरी जा चुकी हैं। बाकी जो 3 जगह बची, उन 3 जगहों पर 3 कॉन्स्टेंट रखने के 3 फैक्टोरियल बेस, ठीक है ना सर। 3 तरीके है ना, कहीं एक जगह उठा के पटक देना अगले वॉल को। तो ये तो आपका 1 का कैलकुलेशन हो गया। सिमिलरली 2 का कैलकुलेशन ये आ जाएगा, ये वाला सेट जो इसी के बराबर है, 6 36 आ रहा है। अच्छा, दोनों एंड और स्टार्टिंग, तो पहला वॉवल यहां, आखिरी वॉवल यहां, तो पहला वॉवल तो 2 मल्टीप्लाइड 1 आ जाएगा। इस जगह रखने के लिए 2 ऑप्शन, कोई एक वॉवल पटक दिया, यहां पर बचा हुआ एक ही वॉवल, बाकी क्या 3 फैक्टोरियल। तो स्टार्टिंग एंड एंड जो है वॉवल से हो रही है, उसके तरीके तीनों को ऐड कर दो, ठीक है सर। कितना कर लोगे, 20th 21 22 हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर्स आर देयर विद ऑड डिजिट सो दैट नो 2 consecutive digits are same। ऑड डिजिट क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 होते हैं। नो 2 consecutive are same। मान लो आपने शुरुआत यहां से कर ली, तो यहां रखने के लिए ऑप्शन कितने हैं, 5। मुंह फाड़ के रखो कोई भी एक, 1 3 5 7 9 में से कोई भी एक रख दिया। अब इस जगह वो नहीं होना चाहिए जो यहां है, तो
तो 4 ऑप्शन आ गए। इस जगह वो नहीं होना चाहिए जो यहां पर है, तो 4 आ गए। बाकी जगह 4 इंटू 4 इंटू 4 चलता जाएगा, तो 5 इंटू 4 की पार करके आ जाएगा। 23rd एग्जाम्पल ले लेते ना, अच्छी फील आ जाएगी। ये 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, कितने ऑप्शन है यहाँ पर? ऑप्शन कितने हैं? 4 ऑप्शन है ना। यहाँ पर मान लो 5 आ गया, यहाँ पर ऑप्शन कितने हैं? सही, यहाँ पर ऑप्शन कितने हैं? आगे समझ में, बढ़िया। 23, 24, 25 बेटा जनरल नॉलेज का सवाल है ना, और जनरल नॉलेज ये कहती है 1729 जो है वो दुनिया का सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, जिसको आप लिख सकते हो 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, और साथ के साथ बराबर है 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। ठीक है सर, 1729 जो है वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, जिसको 2 तरीकों से 2 नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम करके लिख सकते हैं, ऐसा। अच्छा, क्या किया, इस इक्वेशन को n क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, n क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, तो n क्यूब से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 12n का क्यूब प्लस n का क्यूब बराबर आ जाएगा 10n का क्यूब और प्लस 9n का क्यूब। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, तो बन गया ना, n की जगह 1 रखा तो ये बन गया, n की जगह 2 रखोगे तो 24, 2, 20, 18, n की जगह 3 रखा तो इनफाइनाइट आ गया ना। n तो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है ना, तो n अगर कोई भी नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तरीके हो गए। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लिख रहे हो। सेकेंड ड्यूटी, पहला क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ में ये फंडा है कि भाई 5 फैक्टोरियल जो है वो कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है सर। अच्छा, 1, 2, 3, 4 है ना, 1 फैक्टोरियल कितना है 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल कितना आएगा 24। ठीक है सर, तो इन सबका सम कितना आ रहा है 33। ठीक है सर, 33 आ गया। तो इसका आखिरी डिजिट कितना आ रहा है 3 आ रहा है। मान लो इसमें मैंने 120 ऐड कर दिया तो कितना आएगा 153। इसमें मान लो मैंने 720 ऐड कर दिया तो आखिरी में बेसिकली 3 आता जाएगा। अब नहीं, जब जोड़ते हो मान लो 7 फैक्टोरियल तक का सम निकाला तो 7 फैक्टोरियल तक का सम जो भी आएगा उसके अंत में जो है यूनिट्स प्लेस पर डिजिट 3 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल तक सम कितना आ रहा है 33 आ रहा है, 4 फैक्टोरियल तक 153 आ रहा है। ठीक है, सॉरी 5 फैक्टोरियल तक, फिर 6 फैक्टोरियल तक भी आखिरी में 3 आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल भी आखिरी में 3 आएगा। अब देखो 1 का स्क्वायर जो है ना, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, 4 का स्क्वायर जो है 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, आखिरी में 9 आ रहा है। अच्छा, उसके बाद 8 का स्क्वायर 64, आखिरी में 4 आ रहा है, 9 का स्क्वायर 81, आखिरी में 1 आ रहा है। फंडा क्या है, 3 जो है किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में नहीं आता। अगर किसी भी नेचुरल नंबर का आप स्क्वायर करें तो उसका लास्ट प्लेस यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो 3 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो वैल्यू है ना x का, x जो है 4 नहीं हो सकता, इनफैक्ट 4 या 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि जब भी 4 या 4 से ज्यादा आएगा आखिरी में 3 आ जाएगा, जो कि स्क्वायर ऑफ नंबर में नहीं हो सकता ना, बराबर नहीं हो सकता। तो भाई n का वैल्यू क्या हो सकता है, x का वैल्यू क्या हो सकता है 1, 2 या 3। अब चेक कर लो आप, x का वैल्यू 1 है, हाँ सही है, एक आंसर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर 2 है तो 1 + 2 कितना आ जाएगा 3, ये तो नहीं होता किसी नंबर का स्क्वायर। x का वैल्यू 3 है तो 1 + 2 + 6 9, हाँ ये आ गया। तो आंसर क्या है, x की 2 वैल्यू हो सकती है, एक 1 और एक 3। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11। फिर 9 डिजिट नंबर, तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है सर, तो क्या बोला है, सम ऑफ 9 डिजिट में डिविजिबल है 9 डिजिट, 0 से 9 है ना, तो आप क्या करो सिग्मा कर दो 0 से लेकर के 9,
इन सब का सम कितना आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2, तो 9 इंटू 10/2 आ जाएगा इनका सम। कितना आ गया, 9 5 45 आ गया। अब 45 जो है 10 डिजिट का सम है, ठीक है सर, आपको चाहिए 9, तो आप ऐसे सोचो इसमें से ना मैं कौन सा एक डिजिट घटा दूं कि आउटपुट जो है वो 9 का मल्टीपल आ जाए। तो एक तो क्या है 0 है और एक 9 है, क्योंकि अगर 0 आपने घटा दिया तो कितना आ जाएगा 45, 9 घटा दिया 36 आ जाएगा। तो इन दोनों से अपने को क्या मिल गया, सेट ऑफ डिजिट मिल गए। ये चीज चिल्ला चिल्लाई क्या कह रही है कि जो नंबर है वो क्या ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लो, तब सम क्या है 45 आ जाएगा। और अगर ये चीज क्या कह रही है, नंबर ले लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सम 36 आ जाएगा। दोनों को अगर जोड़ोगे तो दिख रहा है 9 का मल्टीपल बन रहा है। तो भाई अगर नंबर जो है 1 से लेकर के 9 है, मतलब 1 2 3 से लेकर के 9, इन डिजिट्स का इस्तेमाल किया गया तो कितना आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। 9 चीजों को 9 जगह अरेंज कर दिया। पर अगर 0 इंक्लूड किया, 0 से लेकर के 9, तो क्या होगा, जो हाईएस्ट पोजीशन है इस जगह पर 0 नहीं आ सकता, तो बाकी 8 ऑप्शन है। तो अगला वाला क्या जाए, अगला वाला फिर एक ऑप्शन कम कर दो, ठीक है, ऐसा 8 और एक जुड़ जाएगा 0, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर क्या है, 9 फैक्टोरियल प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 फैक्टोरियल। तो इसमें क्या, इसको लिख लिया 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो क्या बन गया 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 9। स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। ग्रुप फॉर्मेशन क्या होता है, टीम बनाना बेसिकली ना, टीम बनाना। भाई होता क्या, एवरी सिलेक्शन हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग रिजेक्शन। मान लो दुनिया में 3 चीजें दे रखी हैं, ए बी सी, तो आप 2 चीजें सेलेक्ट कर रहे होते हो, 3C2। 3C2 का मतलब क्या है, कितने तरीकों से आप 2 लोगों की टीम बना सकते हैं आउट ऑफ 3 गिवन। तो वो टीमें हो सकती हैं या तो ए और बी की एक टीम, ऐसा करके बन जाए। अगला क्या है, BC, अगला क्या है, CA, ठीक है सर। इस तरह से आप 3 में से 2 लोग सेलेक्ट कर सकते हो ना, ऐसा 3C2 3 आ जाएगा और 3 ऑप्शन ये। तो जिस समय पर आप ए और बी को सेलेक्ट कर रहे थे उसी समय पर एक और इवेंट जो है हो रहा था, वो इवेंट क्या है, रिजेक्ट। आप किसको रिजेक्ट कर रहे हैं, सी को रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है सर। यहाँ पर क्या है, ए को रिजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, आप बी को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हर बार जब आपको सेलेक्ट कर रहे होते हैं उसी समय पर बाकी बची चीजों को आप क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब भी आपको सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दुनिया के 2 पार्टीशन हो रहे होते हैं, ठीक है सर, यानी कि ग्रुप फॉर्मेशन। जैसे मान लो आपके पास 5 चीजें, 5 में से आपने 2 चीजें सेलेक्ट करी, 5C2, तो कितने तरीके हो जाएंगे सेलेक्ट करने के, 5C2 तरीके हो जाएंगे। जैसे 5C2 हुआ, इसने आपको एक और चीज बताई, क्या, कितने तरीकों से आप 2 टीमें बना सकते हैं। ऑटोमेटिकली एक सेलेक्टेड है, एक रिजेक्टेड है, तो 2 टीमें बन गई ना। 5 लोगों के कितने तरीकों से बंटवारे हो सकते हैं। जैसे क्या किया, 3C2 का मतलब क्या है, एक टीम में 2 खिलाड़ी कौन से, ए और बी, एक टीम में एक खिलाड़ी सी, एक टीम में खिलाड़ी बी और सी, एक टीम में खिलाड़ी ए, एक टीम में सी है, एक टीम में बी। समझ में आ रहा ना। तो आपने क्या किया, 3 खिलाड़ी थे, 2 टीमें बनानी थी, तो कितने तरीकों से आप 2 टीमें बना सकते हैं, हाउ मेनी वेज यू कैन फॉर्म 2 ग्रुप्स, 1 कंटेनिंग 1 एलिमेंट एंड 1 कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, ठीक है सर। तो तरीके हो जाएंगे 3C2, ठीक है ना, ऐसा हो गया, लिख लो। ways to form 2 groups, ways to form 2 groups, 1 containing 1 element, 1 containing 2 elements। वो क्या हो जाएगा, 3C2 आंसर आ रहा था ना। जैसे आपने सेलेक्ट किया ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया, 2 टीमें बन गई, सेलेक्टेड टीम, रिजेक्टेड टीम, ऑटोमेटिकली 2 टीम बन गई। ways to form 2 group, 1 containing 1 element, 1 containing 2 element is 3C2। यानी कि केवल सिलेक्शन से हमारा काम चल रहा है, केवल सेलेक्ट करने से हम क्या है, ग्रुप बना पा रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप काफी कुछ सिलेक्शन से ही रिलेटेड है।
अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म 2 टीम्स ईच कंटेनिंग 2 प्लेयर्स। ठीक है, आपको 2 टीम बनानी है, हर एक टीम में 2-2 खिलाड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, कुल मिला के कितने खिलाड़ी हैं? 4, ए बी सी डी। अच्छा, ऐसे ही अपन गिनती करते हैं, 4 में से 2 चीजें सेलेक्ट करने के तरीके कितने हैं? 4C2। 4C2 क्या हो गया? 4 में से 2 चीजें सेलेक्ट कर ली। अच्छा, 4C2 का वैल्यू कितना होता है? 6। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अच्छा, 6 ये है क्या? 6 ये ए बी ये है और सी डी ये है, ये एक तरीका, ठीक है ना। एक टीम में ए और बी, एक टीम में सी और डी। आगरा बॉम्बे, आगरा कलकत्ता, आगरा दिल्ली। यहां पर ऑटोमेटिकली बचे हुए खिलाड़ी बी डी और यहां पर बी सी। ए बी ए सी ए डी खत्म हो गया, फिर क्या आ जाएगा? बी सी बी डी और क्या आ जाएगा? सी डी। तो बी सी का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर आ जाएगा ए डी। बी डी का मतलब हो जाएगा ए सी। सी डी का मतलब ए बी आ जाएगा। अच्छा, तो 4C2 से हमारा आंसर क्या है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये क्या है? 2 लोगों को सेलेक्ट कर लिया। कौन कौन हो सकते हैं वो सिलेक्टेड खिलाड़ी? ए बी ए सी ए डी, बी सी बी डी और सी डी। अच्छा, पर अगर ग्रुप फॉर्मेशन की बात करें तो ये वाली फोटो और ये वाली फोटो क्या है? सेम है भाई। जैसे ही आपने 4 में से 2 खिलाड़ी लिए, ठीक है, तो आपने क्या किया? 2 टीम बना ली, ए बी और अगली टीम क्या? सी डी। और ये भी क्या है? सेम है, क्योंकि आपने क्या 2 टीम बना ली, एक सी डी और एक ए बी। ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अपना काम तो क्या था? ग्रुप बनाना था। अपना काम ये थोड़ा ना जानना था कि पहली टीम, टीम नंबर 1 इंडिया की टीम में आगरा बॉम्बे और पाकिस्तान की टीम में सी और डी कैलकाटा दिल्ली है, या फिर ऐसा, ठीक है ना। दूसरी वाली टीम, अपना काम तो बस ग्रुप बनाना था, काम खत्म। 2 ग्रुप बनाने, ये आइडेंटिफाई नहीं करना ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, बस खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब अपन ने क्या है? ज्यादा आंसर दे दिया। आंसर तो दिख ही रहा है क्लियरली, 3 है आंसर, आंसर 6 थोड़े ना है। तो इसका मतलब क्या है? एक गड़बड़ हो जाती है ना 4C2 करते टाइम, एक गड़बड़ हो जाती है। वो गड़बड़ क्या है कि आप ऑर्डर को इंपॉर्टेंस दे देते हैं, ठीक है ना। ऐसा कि पहले आपने सेलेक्ट किसको किया? ए बी को सेलेक्ट किया, सी डी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। आपने सी डी को सेलेक्ट किया, ए बी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। तो जब आप सेलेक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप क्या है? इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि किन को सेलेक्ट किया, जबकि आपको इस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देनी थी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? इसको जो है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। क्यों? क्योंकि 2 टीमें थी तो 2 चीजों को आपने अरेंज भी कर दिया, टीम नंबर 1 टीम नंबर 2, जबकि उन दोनों को अरेंज नहीं करना था, ठीक है। लिख लो 4C2/2 फैक्टोरियल। थोड़ा सोच लो ना आराम से, टेक योर ओन टाइम। मैं रुका हूं ना, इसीलिए तो रुका हूं ताकि अपना माइंड मेकअप कर ले। नहीं तो मैं आपको एक और खूबसूरत एग्जांपल दूंगा फिर। हाँ खूबसूरत, हाँ चलो खूबसूरत एग्जांपल देते हैं। मान लो 2 लोग हैं ना, ऐश्वर्या और सुष्मिता, तुम्हें एक चाहिए तो आपने जो है इन 2 में से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया, तो 2C1 से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, एक हो गया। पर अगर आपको 2 टीमें बांटनी थी तो 2 लोगों की आपको 2 टीमें बनानी है, तो कितना तरीका? एक ही तरीका है ना, सही बात है ना। 2 लोगों की आपको एक एक की टीम बनानी है, तो एक ही तरीका हुआ। लेकिन आंसर तो 2 आ रहा है ना। गड़बड़ क्या हो गई? आपने इंपॉर्टेंस दे दी, आपने ऐश्वर्या को इंपॉर्टेंस दे दी, जबकि टीम बनाते टाइम इंपॉर्टेंस नहीं देनी थी, ठीक है ना तो इसे क्या 2 फैक्टर्स से आप डिवाइड कर दो, अब आंसर सही हो जाएगा। आप समझ रहे? ऑर्डर को इंपॉर्टेंस दे दी। ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, ठीक है ना, कि पहले ऐश्वर्या मेरे पास आए, फिर सुष्मिता मेरे पास आए, ठीक है सर। नहीं सही में यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि भाई वो तो टीम है, तुम दोनों टीम में हो, ठीक है ना सर। ये पहली टीम है, दूसरी टीम, आप समझ गए ना सब समझ गए आप तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये हर बार होगा क्या होगा रोल? हाँ भी ऐसा हर बार होगा ना, ऐसा हर बार होगा। क्या चीज हर बार होगी? जब भी ग्रुप
स्ट्रेंथ बराबर होगी, हर बार ऐसा होगा कि ऑर्डर को इंपॉर्टेंस मिल जाएगी, ठीक है ना। मान लो आपको 6 लोगों के 2 ग्रुप बांटने 3-3 के, तो क्या होगा, इंपॉर्टेंस आप दे देंगे कि अच्छा ये टीम नंबर 1 है, ये टीम नंबर 2 है, क्योंकि आप लिखोगे 63, फिर उसको क्या आप 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है सर। 2 चीजों में ऑर्डर को इंपॉर्टेंस देना मतलब उनके अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल, गिनना क्या 1 है, ठीक है ना, 1 गिनना था तो इसीलिए 2 से डिवाइड कर दिया ना अपन ने, 2 का 1 गिना है तो क्या 2 से डिवाइड कर दो। अच्छा अगर मान लो ऐसा होगा ना 6 के आपको 3 ग्रुप बनाने, तो 6 के आपको 3 ग्रुप बनाने, इक्वल स्ट्रेंथ है, तो आपने टीम 1 टीम 2 टीम 3, तो ये थर्ड ऑर्डर का अरेंजमेंट हो गया, तो 3 चीजें आपने अरेंज कर दी। 3 चीजों को अरेंज करने तरीके हैं 3 फैक्टोरियल, तो आपको क्या करना है, आप तो क्या करो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है सर। करना क्या होता है, जब भी ऐसा है ना 4c2, 4c2 बेसिकली क्या लिखा है, 4c2 लिखा है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल के फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसा ये आ जाएगा। और फिर जितने ग्रुप स्ट्रेंथ आइडेंटिकल हैं, यानी कि जैसे 2 ग्रुप का स्ट्रेंथ आइडेंटिकल है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और कर दो, ये आपका आंसर आ गया। याद करने का तरीका क्या है, टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल ग्रुप स्ट्रेंथ के फैक्टोरियल, और जितने ग्रुप स्ट्रेंथ बराबर, जैसे मान लो 2 ग्रुप स्ट्रेंथ बराबर हैं, ठीक है सर, तो आप क्या करो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, टोटल का फैक्टोरियल डिवाइड बाय इंडिविजुअल के फैक्टोरियल, और कितने ग्रुप स्ट्रेंथ बराबर हैं 3, तो क्या आ जाएगा अपॉन में 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएंगे 6 के 3 ग्रुप बनाना, तीनों में 2-2-2 खिलाड़ी, ठीक है सर, लिख डालो। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म 2 टीम्स, 1 कंटेनिंग 1 प्लेयर एंड अदर कंटेनिंग 2 प्लेयर्स। ये तो बहुत आसान है भाई, टोटल का फैक्टोरियल टोटल खिलाड़ी डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल के फैक्टोरियल, ठीक है सर। और क्या है, कोई भी ग्रुप स्ट्रेंथ बराबर नहीं है तो किसी और चीज से आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नहीं है तो थ्योरी का पार्ट है जो भी अपन ने किया ना, टोटल का फैक्टोरियल डिवाइड बाय इंडिविजुअल के फैक्टोरियल, आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आगे, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म 2 ग्रुप्स ईच कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, 2 ग्रुप बनाने हर एक में 3-3 एलिमेंट, तो कितना आ जाएगा, टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसा जाएगा। टोटल का फैक्टोरियल डिवाइड बाय इंडिविजुअल का फैक्टोरियल, और जितने इंडिविजुअल ग्रुप का स्ट्रेंथ बराबर है उतने के आप फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। जैसे 2 ग्रुप स्ट्रेंथ बराबर है तो 2 के फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दें। हाँ जी, नंबर ऑफ वेज इन विच 6 टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो 6 चीजें आपको बराबर बराबर बांटनी है। तो पहले तो आप क्या करोगे, पहले तो आप क्या ग्रुप बनाते हो, ग्रुप बनाने का मतलब क्या है, पैकेट बनाते हो, कितने अलग अलग तरीकों से, जैसे अपन गिफ्ट पैकेट बनाते हैं ना, मान लो क्या 6 अलग अलग टॉयज है, ठीक है सर, तो एक में 2 टॉयज, एक में 2 टॉयज, एक में 2 टॉयज, तो कितने अलग अलग तरीकों से आप 3 अलग अलग गिफ्ट पैकेट तैयार कर सकते थे, या 3 जो है ग्रुप बना सकते थे, वो तरीके हो जाएंगे। लिखो पहला स्टेप क्या है, ग्रुप बनाना, वेज टू फॉर्म ग्रुप, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इंडिविजुअल के फैक्टोरियल, और जितने आइडेंटिकल ग्रुप स्ट्रेंथ थे उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। पहला स्टेप क्या है, मैं ग्रुप बना चुका था, अभी मेरे सामने क्या है 3 गिफ्ट पैकेट है, एक गिफ्ट पैकेट, एक गिफ्ट पैकेट, एक गिफ्ट पैकेट। अभी पहला गिफ्ट पैकेट देने के कितने तरीके हैं, 3, अगला 2, अगला 1। बेसिकली क्या है, 3 चीजें अलग अलग 3 लोगों में बांटनी है, तो कितने तरीकों से बांट सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। 3 चीजें 3 लोगों को बांटनी है, 4 चीजें 4 लोगों को बांटनी है, 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 4 लोगों को 4 जगह बिठाना है, 4 फैक्टोरियल, 5 लोगों को 5 जगह बिठाना है, 5 फैक्टोरियल। तो 3 लोगों को 3 चीजें बांटने के तरीके 3 फैक्टोरियल। ये क्या है, वेज टू फॉर्म ग्रुप, वेज टू डिस्ट्रीब्यूट
या वेज टू फॉर्म गिफ्ट पैकेट, वेज टू फॉर्म ग्रुप, और ये वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 3 थिंग्स अमंग 3 पीपल। 3 चीजें 3 लोगों में बांटने के तरीके 3 फैक्टोरियल। मैं कुछ एक छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको और बताता हूं। जैसे मान लो ऐसा दे रखा है 7 के अंदर 2 2 कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है सर। तो क्या लिखेंगे, कितने तरीकों से जो है 7 के अपन 3 ग्रुप बना सकते हैं, एक ग्रुप में 2, एक ग्रुप में 2, एक ग्रुप में 3। तो वे आ जाएंगे टोटल का फैक्टोरियल, इंडिविजुअल फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ऐसा आ जाएगा। और इसमें क्या 2 फैक्टोरियल, 2 ग्रुप जो है आइडेंटिकल स्ट्रेंथ के, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। समझ में गया, टोटल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल ग्रुप स्ट्रेंथ, और अगर कोई 2 आइडेंटिकल तो 2 के फैक्टोरियल, अगर 3 ग्रुप स्ट्रेंथ आइडेंटिकल तो 3 के फैक्टोरियल, ठीक है सर, ठीक है ना। लिख लेते हैं ना, लिख लेते हैं, बोलो 2 2 3 3 कर रहा हूं ना, ठीक है सर। तो क्या आ जाएगा भाई, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है सर। कितना आएगा, तुम्हें क्या लग रहा है, सही है ना, तुम्हें गलत थोड़ा ना लगेगा, तुम बहुत रैशनली सोच रहे हो, बिल्कुल सही है आपका आंसर। 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। जो ग्रुप स्ट्रेंथ आइडेंटिकल है उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग तो आएगा, और क्या, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जामिनर पूछ रहा है वही तो करोगे, हैं? नहीं नहीं, मैं तो आज 1 1 और 5 का ग्रुप बनाऊंगा, हैं? एग्जामिनर बोल रहा है 2 2 और 3 के बना दो क्या ये चीजें 2 3, तो तुम्हारा मन कर रहा है तुम्हें ज्यादा मिल जाए बोलो, सही बात है, सही बात है। तो एग्जामिनर के ने क्या दिया है, बस 3 लोगों में मुंह फाड़ के बांट दो, कुछ रेस्ट्रिक्शन दिया होगा ना, एक को ज्यादा दो, एक को कम दो, स्वीटी को ज्यादा दो, कमला को थोड़ा कम दो है? तुम्हारी फेवरेट कौन है, क्या भाई हाँ भाई, तो भाई एग्जामिनर जो है आपसे कुछ छुपाएगा थोड़ा ना, है कि नहीं नहीं मैं क्वेश्चन ही नहीं बताऊंगा, बताओ आंसर क्या है? अरे क्वेश्चन तो पूछेगा ना, ये बताओ भी ऐसे बांट दे मन करके, आप सवाल ही नहीं पता आंसर ढूंढने निकले, हैं? मजाक बना रखा है। अरे वो फ्लिपकार्ट का एक ऐड आया ना, वो पता है वो क्या है, उसमें क्या है, वो बजर होता है, बजर का फंडा है, तो बंदा जो है वो फ्रेंची वाला, ही सेज कि उसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ, और उससे पहले बजर दबा देता है अरे तो कैपिटल किसका है, तो वैसे तुम भी कर रहे हो है क्या, मतलब अरे तो बता दो, पूछ कह रहे हो एम मतलब है सर, बता दो कुछ बता दो है हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच 30 सोल्जर्स कैन बी डिप्यूटेड इक्वली ऑन 3 बॉर्डर पोस्ट। 30 जवानों को, नौजवानों को नहीं, जवानों को तो 30 जो है उनको पहले तो अपन क्या करेंगे, 3 3 10 लोगों के जो है 3 ग्रुप बना लेंगे, तो ग्रुप फॉर्मेशन 30 डिवाइडेड बाय ग्रुप फॉर्मेशन के तरीके हो जाएंगे 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय 1/3 फैक्टोरियल। यहां तक तो क्या ग्रुप फॉर्मेशन हो गया, ठीक है सर। और अब जो है एक जवानों की टुकड़ी को उठा के जो है अपन ने पहले बॉर्डर पोस्ट पे, अगले जवानों की टुकड़ी को जो है अगले, और इस तरह से 3 जवानों की टुकड़ी को जो है 3 बॉर्डर पोस्ट पे अपन ने जो है भेज दिया, तो 3 फैक्टोरियल से आप जो है उनको डिप्यूट कर सकते हैं। अगला नंबर ऑफ वेज इन विच 200 पीपल 100 कपल, तो क्या है भी 200 लोग हैं, एक ग्रुप से 2 अगला 2 अगला 2 अगला 2 ऐसे करके क्या 100, ठीक है 100 ग्रुप बन जाएंगे। तो क्या जाएगा 200 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, इंडिविजुअल ग्रुप स्ट्रेंथ क्या है 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ऐसे 100 बार आएगा, ठीक है सर। और फिर क्या है ग्रुप स्ट्रेंथ जो है जो आइडेंटिकल है 100 है, तो 100 का फैक्टोरियल 2 की पावर 100 100 का फैक्टोरियल। हाँ दानिश, ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है ये नेचुरल नंबर है ना, ये ट्रू है या फॉल्स है? सही बात है, ट्रू ही होगा भाई। जितने तरीकों से बांट सकते हो, बांटने के तरीके जो है नेचुरल नंबर आएंगे, ठीक है ना।
इस पर आईटी में सवाल आ चुका है इस चीज पर। वेज टू फॉर्म ग्रुप जो है वो एक नेचुरल नंबर होता है, हमेशा ही होगा भाई। या तो 2 तरीके होंगे, 3 तरीके होंगे, 4 तरीके होंगे, सब क्या नेचुरल नंबर है। कैसे भी करके बांट लो आप चीजें। ऐसा नहीं ये मत करना 5 के 2 ढाई के टुकड़े कर दो तो हनुमान जी भी जो है वो ग्रुप नहीं बना पाएंगे। अपने को आदमी को मारना थोड़ना है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच 12 डिफरेंट बुक्स कैन बी टाइड अप इन 3 बंडल्स, वन कंटेनिंग 2 एंड अदर कंटेनिंग 5 बुक्स। आपको 3 बंडल बनाने, बेसिकली 3 ग्रुप बनाने हैं ना ऐसा। तो क्या है 10 है ना, 12। अच्छा 2 5 5 है, ठीक है ना, ऐसा दे रखा है। तो क्या आ जाएगा, टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल। 2 आइडेंटिकल ग्रुप स्ट्रेंथ है तो आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है सर, ये ग्रुप बन गया। बांटने तो है नहीं किसी को। कोई गलत लिखा है क्या? containing 2 and the other 2 containing 5। क्या हो गई है, ज्यादा दिमाग खर्च हो गया। कॉन्सेंट्रेट करो ना, कॉन्सेंट्रेट करो। हाँ 6 different books to be distributed in KVS, each girl gets at least 1 book, है ना, हर एक लड़की को एक एक किताब बांटनी। तो भाई आप जो ग्रुप फॉर्मेशन कर लें इसके अंदर ना, पहले तो अपन ग्रुप बना लेते हैं। तो 6 के अपने को 3-3 के ग्रुप बनाने हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। तो भाई एक तरीका तो क्या है, आप ऐसे गिनती चालू करो ना, 1 को 1 दे दिया, 1 को 1 दे दिया, 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ऐसा? ठीक है ना, ये ध्यान रखना 1 1। फिर उसके बाद क्या है, इसको 1 रखो, इसमें क्या है 5 बांटे ना, तो 5 के तरीके क्या है, 2-3 हो सकते हैं। समझ में आ रहा ना भाई, 5 को 2 टुकड़े में बांटना, या तो 1 या 4 आएगा, या 2 या 3 आएगा। 3-2 मत कर देना, 2-3 3-2 क्या एक ही बात है ना, ग्रुप फॉर्मेशन है। आपको तो बंडल बनाने हैं अभी फिलहाल, एक बंडल में 2, किसी और बंडल में 3। ठीक है सर, तो 2-3 3-2 हो जाए, एक ही बात हो जाएगी। अच्छा और कुछ हो सकता है भाई, 1 के साथ जो हो सकता था सो हो गया। अब मान लो यहाँ पर 2 आ गया, तो 2 के साथ 1 3 तो नहीं आना चाहिए। ठीक है सर, तो 1 3 ना आए और क्या है, और कुछ ना, तो 2 2 ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो 3 अलग अलग तरीकों से जो है ग्रुप स्ट्रेंथ जो है डिसाइड की जा सकती है। तो सबसे पहले मान लो जैसे आपने ये डिसाइड किया कि 6 लोगों के 6 चीजों के मैं 3 गिफ्ट पैकेट बनाऊंगा, एक गिफ्ट पैकेट में एक गिफ्ट पैकेट में एक गिफ्ट पैकेट में 4। तो वेज टू फॉर्म ग्रुप, टोटल का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, और इनको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3 अलग अलग गिफ्ट पैकेट 3 लोगों को बांटने, 3 फैक्टोरियल से बांट दिए। केस 1 इस तरह से इवेंट खत्म हो गया। बताया ना, इवेंट खत्म होने के बाद अब क्या आएगा, एडिशन। आप इवेंट खत्म कर चुके हैं। ठीक है सर, ये स्टेप नहीं है। तो टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसमें तो क्या सब अलग अलग है, तो किससे आपको डिवाइड करने, ये तो वेज टू फॉर्म ग्रुप आ गया, मल्टीप्लाइड बाय वेज टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है सर, प्लस अगला 2 2 2 तो आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का तो क्यूब आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। कर लोगे ना, जोड़ जाड़ लेना। हाँ, आपको वहीं एग्जाम में बैठ के जो केसेस बनाने पड़ेंगे। आईआईटी में इससे रिलेटेड सवाल आया था, केसेस बनाने से रिलेटेड। तीन साल पहले आया था। एट डिफरेंट कंप्यूटर्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 डिफरेंट स्कूल्स। ठीक है सर, 8 कंप्यूटर है, हर एक कंप्यूटर जो है मतलब हर एक स्कूल में एक कंप्यूटर जाना चाहिए। तो आप जो है ऐसे भी चलो स्टार्ट करते हैं, 1 1 1 1 1। 4 स्कूल में तो एक एक बांट दो, तो आखिरी में कितने बांटे हैं, 4। ठीक है ना सर, ये एक तरीके का ग्रुप फॉर्मेशन। फिर उसके बाद अगला क्या हो जाएगा भाई, 3 को फिक्स कर लो। ठीक है सर, 1 4, तो अगला क्या हो सकता है, 2 3। सही है ना, ऐसा हो सकता है। फिर अगला क्या हो सकता है,
अब तो और कुछ तो है नहीं भाई, 1 4 या 2 3, वापस क्या हो जाएगा, 3 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3 में 1, अगले में 1 4 या अगले में 2 3 करके आ जाएगा। फिर अब क्या आ जाएगा, 2 2 2 आ जाएगा। ये तो पिछले सवाल जैसा ही बन गया लगभग लगभग, नहीं 8 में से आप 2 कम कर दो और 5 में से 2 कम कर दो, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे सवाल बन गया। तो तरीके क्या हो जाएंगे भाई, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल, किससे डिवाइड कर देंगे, 4 के फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, ये तो ग्रुप फॉर्मेशन। और 5 स्कूलों में बांटना है तो वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 5 फैक्टोरियल, 5 बंडल 5 स्कूलों में बांटने के तरीके। प्लस अगला 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल का क्यूब, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इंडिविजुअल ग्रुप से जो बराबर है 1/3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल, प्लस इसके 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल का क्यूब, कितना देंगे, 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय 5 का फैक्टोरियल। कैलकुलेट आप कर लेंगे। हाँ जी आगे। फॉर अ गेम एवरी पेयर हैज टू प्ले विद एवरी अदर पेयर, 6 men आर अवेलेबल, 6 men आर अवेलेबल, नंबर ऑफ गेम्स विच कैन बी प्लेड, कितने खेल जो है खेले जा सकते हैं। तो क्या है, कोई एक गेम है जिसमें क्या है, 2 पेयर है ना, 2 का जोड़ा, मतलब 2 लोग यहाँ 2 लोग यहाँ, जैसे आप है भाई, हाँ मैन वुमेन डबल होता है, मिक्स डबल जो होता है उसमें 2 खिलाड़ी इधर होते हैं 2 खिलाड़ी इधर होते हैं, ठीक है सर। कुल मिला के 6 लोग जो है अवेलेबल हैं। तो भाई आप जो सिचुएशन इमेजिन करें ना, सिचुएशन ऐसे इमेजिन करो, 6 खिलाड़ी हैं तो 4 खिलाड़ी तो एक टाइम पर जो मैच खेल रहे होंगे और 2 खिलाड़ी जो है उनको देख रहे होंगे, ठीक है सर। ले लेते हैं एग्जांपल A B C D E F है ना, ये 6 खिलाड़ी हैं। अच्छा क्या करना है अपने को, 2 ग्रुप बनाने, ठीक है सर, इनफैक्ट 3 ही ग्रुप बनाने, क्योंकि क्या है भाई एक समय पर 2 तो खेल रहे होंगे और 2 लोग बाहर बैठे होंगे, ठीक है सर, खिला लेंगे जिसको भी खिलाना होगा, ठीक है सर। तो पहले तो क्या किया, 6 लोगों के 3 2 के ग्रुप बना लिए, ठीक है सर। क्या किया, 6 के ग्रुप बनाए 2 2 2, ठीक है सर। तो कितने तरीके से ग्रुप बन सकते हैं, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और इंटू 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है सर। अच्छा इस समय तक क्या हो चुका है, इस समय तक A B C D E F, ठीक है सर, ये 2 के ग्रुप में बट के ऐसे आपके सामने खड़े होंगे, 2 की टीम 2 की टीम 2 की टीम है ना, ऐसे आ गई। अच्छा इसके बाद आप क्या करो, ग्रुप तो फॉर्म हो गए। अब क्या है भाई, इन 3 में से भाई जब खिलाड़ी खेल रहे होते हैं 2 टीमें होती हैं, 3 टीमें थोड़ी ना होती हैं, अपन ने 3 टीम बना ली हैं। तो अपने को गेम खेलने के लिए 3 में से कोई 2 टीमों की जरूरत है। तो अपन ने क्या किया, अगला स्टेप है ना, इन 3 में से कोई 2 टीम सेलेक्ट कर ली भैया। तो क्या, इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया इंडिया, 3 तरीके, वही लिखा हुआ है 3C2, ठीक है ना, 3 लिखा हुआ है। 3 तरीके से आप कोई 2 टीम सेलेक्ट कर सकते हैं। और जब आपने 2 टीमें सेलेक्ट कर ली तो 2 टीमों का कितने खेल हो सकते हैं, एक भाई इंडिया पाकिस्तान एक ही बार तो खेलेंगे नहीं, दोबारा खेलते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 1 है ना, हर जैसी 2 टीम आएगी, ठीक है ना, 2 टीम के कॉरस्पॉन्डिंग एक गेम हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये आपका आंसर। यहां से यहां तक तो क्या है, ग्रुप फॉर्मेशन, टीम बनाना, ठीक है, 3 टीमों का फॉर्मेशन। उसके बाद क्या, 3 में से 2 टीमों का सिलेक्शन, और जैसे ही आपने 2 टीमों को सेलेक्ट कर लिया, उन 2 टीमों का एक गेम। बेटा उन्होंने बोला है ना 2 को ही खिलाओ, है? कहां लिखा है, एवरी पेयर हैज टू प्ले, पेयर का मतलब है जोड़ा, जोड़ा आप समझते ही हैं ये बोला ना। आगे बढ़ते हैं।
number of ways in which 8 persons can be seated in 3 different taxis, each having 3 seats for passengers and duly numbered. If internal arrangement matters है ना, तो भी ऐसा है, टैक्सी है ना, टैक्सी ऐसा है, और टैक्सी में एक तो ड्राइवर सीट होती है, ठीक है सर, ठीक है ना। ये उसके बाद क्या है, ये वाली सीट है ना, एक ये सीट है, एक ये सीट है, एक ये सीट है, 3 सीटें, ठीक है सर। ऐसी एक और गड्डी है, ऐसी एक और गड्डी है, ठीक है सर। तीनों गड्डियां अलग अलग हैं, ऐसे करके ना, ठीक है, ऐसे करके तो सारी सीट्स नंबर्ड हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो आप अगर टैक्सी आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई ये वाली गाड़ी, ये वाली गाड़ी, ये वाली गाड़ी है, ठीक है सर, तो आप ये भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस गाड़ी में कौन सी सीट का क्या नंबर। जैसे मान लो नंबर का मतलब क्या, 1 2 3, इसका भी 1 2 3, इसका भी 1 2 3, तो हर एक सीट आइडेंटिफाई, हाँ ये वो सीट है जहां वो बैठा हुआ है, ठीक है सर, ये वो सीट है जहां वो बैठा हुआ है ना, ये वो सीट है जहां वो बैठा हुआ है। तो आप हर एक जगह को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ड्यूली नंबर्ड का मतलब, जैसे मान लो सिनेमा हॉल होता है ना, तो सारी सीट्स नंबर्ड होती हैं, तो आपको पता होता है आपको कहां बैठना है, तो आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हो कि अच्छा 100 सीटें, 100 सीटों पर 100 लोग बैठेंगे, तो कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, 100 फैक्टोरियल, 100 लोग 100 जगह 100 फैक्टोरियल से बैठ सकते हैं। तो 10 लोग 10 जगह क्या है, 10 फैक्टोरियल से बैठ सकते हैं, ठीक है सर। कब, जब सीट्स नंबर्ड हो, सही बात है ना। पहला बंदा, मैं सीट नंबर 1 पे बैठूंगा, तो कितने तरीकों से जो पहला बंदा सीट ऑक्यूपाई कर सकता है, 10, कोई 10 में से एक सीट जो उसकी हो जाएगी, ऐसे करके। अच्छा, इन्होंने क्या बोला, 8 लोगों को बिठाना है, सारी टैक्सी अलग अलग है, सीट्स नंबर्ड है, इंटरनल अरेंजमेंट मैटर कर रहा है। इंटरनल अरेंजमेंट मैटर करने का मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे कोई मान लो ये यहां पर 3 बंदे बैठना चाहते हैं, तो मैं यहां बैठूंगा, मैं यहां बैठूंगा, मैं यहां बैठूंगा, ये वाला, ठीक है सर, या मैं यहां बैठूंगा, मैं यहां बैठूंगा, यहां बैठूंगा, ठीक है सर। तो ये अलग अलग अरेंजमेंट है, मतलब P1 P2 P3, ये 3 पर्सन है। तो ये मैटर कर रहा है, क्या मैटर कर रहा है कि कौन बंदा कौन सी सीट पे बैठा हुआ है, ठीक है सर। तो मैटर कर रहा है, इसका मतलब क्या, 3 लोग अगर 3 जगह बैठ रहे हैं, ठीक है, और ये मैटर कर रहा है कि कौन कहां बैठ रहा है, तो कितने तरीकों से बिठा सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। 3 लोगों को 3 जगह बिठाने के 3 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 8 लोगों को अगर 9 जगह बिठाना है, तो पहले क्या करेंगे, पहले 8 सीटें सेलेक्ट कर लो जहां पर लोगों को बिठाना है। तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 8 सीट कितना हो जाएगा, 9C8। उन 8 जगहों पर 8 लोगों को बिठाने के तरीके 8 फैक्टोरियल, खत्म। 9C8 का वैल्यू कितना होगा, 9 9 इंटू 8 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। वेज टू सेलेक्ट सीट्स, सेलेक्टेड सीट्स पर अरेंजमेंट। आगे अगला पार्ट है, द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स इनसाइड द टैक्सी इज इममटीरियल, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जैसे P1 P2 P3 है, ठीक है, वो बोल रहे हैं हमें अंदर बैठना है। अब भाई P1 जो है यहां बैठा है, P2 यहां बैठा है, P3 यहां बैठा है, या P1 यहां, P2 यहां, P3 यहां, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे हम एक ही काउंट करना है बस। इंटरनल अरेंजमेंट अगर इममटीरियल है, तो P1 P2 P3 टैक्सी के अंदर जाने के बाद कैसे बैठते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है सर। इसी प्रकार से कितने हैं, 8 लोग हैं, ठीक है। 8 लोग भी हर एक टैक्सी में क्या होगा भाई, एक टैक्सी में 3 बंदे आएंगे, एक में 3 आएंगे, एक में 2 आएंगे, इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आपको पहले तो क्या करो, आप ग्रुप बना लो। आप तो बस यही आइडेंटिफाई कर पाओगे इस इवेंट में, अगर इंटरनल अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, टैक्सी में कौन गया, अच्छा P1 P2 P3 वो सेकंड नंबर की टैक्सी में गए, ठीक है सर, पर अंदर क्या कर रहे हैं पता नहीं। सही में इसी का मतलब ये तो इंटरनल अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, आपको पता नहीं चल रहा, ठीक है ना, वो मैटर नहीं करता कौन कहां बैठा हुआ है, ठीक है ना सर। तो P1 P2 P3 जो है वो टैक्सी के अंदर है, ठीक है सर। तो आप बस कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस इवेंट को कि कौन 3 कौन 2 जो है कौन सी वाली टैक्सी में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, इस टैक्सी के आगे, इस टैक्सी के आगे, इस टैक्सी के आगे 3 ग्रुप खड़े कर दिए, ठीक है ना, ग्रुप फॉर्म कर दिया। तो ग्रुप फॉर्म करने के तरीके क्या है, लिख लो, वेज टू फॉर्म ग्रुप। 3-3-2 का ग्रुप फॉर्म करना है, तो 9 फैक्टोरियल, सॉरी 8 लोग है ना, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1/2 फैक्टोरियल,
यहां तक आप क्या है, 3 3 2 के 3 ग्रुप बना चुके हैं। अभी पहले ग्रुप को उठा के क्या है, किसी एक टैक्सी में पटक दिया। 3 ग्रुप्स को 3 टैक्सी में आपको बांटना है, तो लात मार के अंदर कर दिया। और क्या, कितने हो गए, 3 फैक्टोरियल हो गए। 3 फैक्टोरियल से आप 3 ग्रुप्स को गाड़ी के अंदर डाल दो। अब गाड़ी के अंदर क्या कर रहे हैं अपने, हो गया 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल जो है वो आपका आंसर, ठीक है ना। वेज टू पुट ग्रुप्स इनटू टैक्सीज, ठीक है ना, 3 टैक्सियों में 3 ग्रुप को डालने के तरीके 3 फैक्टोरियल। अच्छा, अब अगर मान लो ये मैटर करता ना इंटरनल अरेंजमेंट, जैसे मान लो अब आपको सेकंड पार्ट मैंने आपको बता दिया, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। अब मान लो आपको जो फर्स्ट पार्ट चाहिए, तो फर्स्ट पार्ट यहां से भी आ सकता है। कैसे, अब मान लो इंटरनल अरेंजमेंट मैटर कर रहा है, ठीक है सर, तो क्या करो, अब इंटरनल अरेंजमेंट मैटर कर रहा है तो पहली टैक्सी के बारे में सोचते हैं। मान लो पहली टैक्सी में 3 आइटम है, तो 3 फैक्टोरियल से उनको अरेंज, इंटू 3 फैक्टोरियल, इंटू 3 फैक्टोरियल, इंटू 2 नहीं आएगा। अरे 3 सीटें हैं, 2 लोग हैं, तो पहले तो सीट सेलेक्ट करोगे ना, 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा, वो एक्चुअली 3 फैक्टोरियल होता है। सोच लो ना, पहले आइटम को क्या है, किसी एक जगह बिठा दिया, 3 ऑप्शन, अगले आइटम को 2, 3 2 6 आ गया ना वो सेम। तो बेसिकली कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल में क्या है, ये दोनों कट जाएंगे, एक 3 फैक्टोरियल यहां पर आएगा, एक 3 फैक्टोरियल का चुरा के क्या है यहां से काट दो। इनफैक्ट क्या है, 3 फैक्टोरियल में से 2 2 काट दो, कितना आ गया, 9 आ गया ना सेम। सही बात है, बॉक्स मेथड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। भाई आप क्या कर सकते हैं, 8 बॉक्सेज हैं, ठीक है ना, 8 सीटें ना, पहले बॉक्स में रखने के लिए क्या है 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, ऐसे करके आप लिख दो। अपने आप से सोचो कि अच्छा कि इस बंदे को बिठाने के लिए मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, तो पहला बंदा जो है 9 में से किसी एक सीट पर आ जाएगा, 9 ऑप्शन। फिर अगला बंदा, कितनी सीटें बची, 8, 8 में से किसी एक जगह जाए, तो 9 इंटू 8। फिर अगला बंदा कितने, 7, 9 8 7 6 5 4 3 2, ठीक है ना, खत्म हो गई। हाँ जी, आगे अगला क्वेश्चन। इन अ जीप देयर आर 3 सीट्स इन फ्रंट, ना एक जीप है जिसमें 3 सीटें आगे हैं, 3 सीटें पीछे, 6 लोगों को बिठाना है और सबकी हाइट अलग अलग है ना, सबकी हाइट अलग अलग है। एवरी वन इन फ्रंट इज शॉर्टर देन द पर्सन डायरेक्टली बिहाइंड हिम, ठीक है सर। ऐसे एक जीप दे रखी है, जीप में जो ये आगे वाली सीटें हैं, ठीक है सर, और ये पीछे वाली सीटें हैं। तो ये आगे वाला जो बंदा है ना, ये आगे वाला जो बंदा है, इसकी हाइट जो है इससे कम होनी चाहिए, इसकी हाइट इससे कम होनी चाहिए, इसकी हाइट इससे कम होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। कितने तरीकों से आप उनको बिठा सकते हैं। तो क्या है, ये है कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो अपन ने क्या किया, इस कॉलम के लिए 2 लोग 2 लोग 2 लोग है ना, तो अपन ने 6 के जो है 2 2 2 करके जो है 3 ग्रुप बना लिए। तो कितने तरीकों से ग्रुप बन सकता है, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है ऐसा, और मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। सही नहीं, यहां तक आपने क्या किया, 6 के 2 2 के ग्रुप बना लिए। अब होगा क्या, 2 2 2, मैं क्या करूंगा, ये 3 ग्रुप 3 कॉलम्स में डालने के तरीके, 3 ग्रुप 3 कॉलम में डाल दिए, ठीक है सर, कि भैया देखो तुम दोनों तो क्या है कॉलम 1 में जाओ, तुम दोनों कॉलम 2 में जाओ, तुम दोनों कॉलम 3 में जाओ। तो कितने तरीकों से आप जो है 3 लोगों को 3 ग्रुप्स को 3 कॉलम में डाल सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, ठीक है सर। 2 2 लोग खड़े हुए हैं, जाओ भी जाओ है ना, कॉलम्स में जाओ। अब जैसे ही कॉलम में जाएंगे तो यहां पर बैठेंगे। अब सबकी हाइट तो अलग अलग है, जो 2 लोग यहां पर है उनकी हाइट अलग अलग है, तो एक ही तरीका होगा ना इस कॉलम में बिठाने का। क्यों, क्योंकि हाइट कम ज्यादा, कम वाला आगे और ज्यादा वाला पीछे आ जाएगा, और यहां पर भी एक ही तरीका होगा, तो 1 1 1 आ जाएगा, एक ही तरीका है, ठीक है ना। 1 का क्यूब सेम ही है, 1 ही है। 1 क्या है, एक तरीका 2 लोगों को यहां बिठाने का, 2 लोगों को यहां बिठाने का, 2 लोगों को यहां बिठाने का, ठीक है ना।
हाँ जी आगे। रैक हैज, ये अच्छा सवाल है, ठीक है। रैक हैज 5 डिफरेंट पेयर ऑफ शूज, है ना, 5 जोड़े जूते रखे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब कितने जूते हैं? 10 जूते हैं, ठीक है सर। अच्छा अब क्या है, नंबर ऑफ वेज इन विच, कि ना कितने तरीकों से जो है आप 4 जूते जो है उठा सकते हैं, और क्या है चोजन सो दैट नो कंप्लीट, कोई भी जोड़ा ना बनने पाए ना। मैं आपको समझाता हूँ क्या। जैसे रैक देखोगे ना, वुडन रैक जहां पर अपन शूज रखते हैं ना, ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है सर। तो रैक 1 में ना जनरली क्या है, लेफ्ट में लेफ्ट साइड वाला जूता रखते हैं, राइट में राइट साइड वाला। तो ये जोड़ा नंबर 1, लेफ्ट राइट, ठीक है ना सर। ये पहला शू होते ना भाई, ये लेफ्ट ये राइट पहचानते तो है कि हाँ भाई ये दोनों जो है ये लेफ्ट और राइट होंगे, ये वाला ये सैंडल है, ये जूते हैं, ये ऐसे करके L2 R2, फिर L3 R3 करके, फिर क्या L4 R4 करके, और L5 R5 करके, ठीक है सर। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। देखो एक कलेक्शन, ठीक है, एक कलेक्शन 4 जूतों का जिनमें कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, वो है L1 ले लो, L2 ले लो, R3 ले लो, R5 ले लो, ठीक है सर। ये एक ऐसी टीम है, ठीक है सर, जिसमें क्या है कोई भी जोड़ा ना बनने पाया। समझ में आ रहा ना, कोई भी कपल नहीं बन रहा ना, लेफ्ट राइट कपल ही है, मतलब है। ऐसे मान लो कि 5 जो है वो मियाँ बीवी दे रखे हैं, ठीक है सर, और आपको क्या है, आप कुछ 4 लोग सेलेक्ट करने, कोई भी कपल ना बनने पाए, ठीक है सर। यानी कि जब आपने 4 आइटम लोग उठा लिए तो उसमें कोई भी जो है मियाँ बीवी नहीं आया, ठीक है। ऐसे करके आपको बताना है। तो भी कितने तरीकों से कर सकते हैं। तो एक तो बहुत साधारण सा तरीका है ना, पहले साधारण कर लेते हैं फिर अच्छा तरीका देखेंगे ना। तो पहला तरीका जो है वो ये है कि आप क्या करो, सारे ही लेफ्ट वाले उठा लो, खत्म। जब सारे लेफ्ट वाले होंगे तो क्या होगा, जोड़ा कैसे बने, बन ही नहीं सकता, सही है ना। तो क्या है, इन 5 में से ना, इन 5 में से कोई भी 4 उठा लेता हूं। तो 5 में से 4 उठाने के तरीके 5C4, 5C4, ये केस नंबर 1, ठीक है सर। जब मैंने लेफ्ट साइड से ही लेना है, ठीक है सर। अच्छा अगली चीज क्या है, ऐसा करते हैं इन 5 में से तो 3 ले लेते हैं, ठीक है सर। अच्छा 5 में से 3 ले लिए, तो अब मेरे पास यहां पर लेने के लिए क्या, एक जूता, और इन तीनों को मैं लूंगा नहीं तो जोड़ा बन जाएगा। तो पहले तो क्या किया, लेफ्ट साइड से 5 में से कोई 3 उठा लिए, कोई भी 3, मतलब सोचा कि 5 में से 3 उठाएंगे तो उसके तरीके कितने हैं, 5C3। और उसके बाद क्या, जैसे मैंने 3 जूते उठा लिए तो मेरे पास 3 ऑप्शन भी तो खत्म हो गए। मुझे एक जूता उठाना है जो बाकी बचे हुए 2 में से है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइड, इवेंट खत्म नहीं हुआ है, यहां पर खत्म हो गया तो प्लस आएगा। यहां पर स्टेप चल रहा है ना, पहले कोटा से जयपुर गए, जयपुर से दिल्ली, तो कोटा से जयपुर जाने के तरीके, जयपुर से दिल्ली जाने के तरीके, ठीक है सर। फिर पहुंच गए ना दिल्ली, दोबारा लौट के आओ, ठीक है सर। फिर क्या है, 5 में से 2, ठीक है सर। तो 5C2 मल्टीप्लाइड, बाकी कितने बचे, 3 में से 2 उठाने, देख रहे हो सेलेक्टेड चीजों की संख्या जो है जुड़ करके 4 आ रही है, ठीक है सर। 4 4 4, ठीक है सर। फिर अगला क्या है, 5C1, 5 में से कोई केवल एक ही लिया, ठीक है सर। तो बाकी 4 में से कितने लें, 3, 4C3। अच्छा अगला, अब क्या है, इन 5 में से कुछ नहीं लिया, राइट साइड, राइट वाले जूतों में से 4 ले लिए, कितना है, 5C4। ये आ गया आपका आंसर। गिनती कर लो, 5 है। अच्छा उसके बाद क्या है, 5C3 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 to the 20 आ जाएगा। ये जल्दी जल्दी आने चाहिए, 5C3 याद होना चाहिए, 5C3 6C3 7C3 7C4 ये सब याद होने चाहिए। 5C2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 से 30 आ जाएगा, 5 and 5 for the 20, और ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कितना रहा, 10 40 80 आ रहा है, 80 आपका आंसर। अच्छा सही तरीका है ना, अच्छा तरीका। ये तो अपने केसेस बना लिया, अलग अलग केस को जोड़ लिया, सही तरीका। सही तरीका सोचने का ये कि ऐसे सोचो, मान लो 5 हस्बैंड 5 वाइफ दे रखे हैं, ठीक है साहब, उससे क्या अच्छे समझ में आता है। तो भाई 5 हस्बैंड 5 वाइफ दे रखे हैं, आपको 4 चाहिए, ठीक है सर, और क्या जोड़ा नहीं बनने पाए, ठीक है सर। अच्छा भाई जब आपने 4 लोगों को अपने पास बुला लिया होगा तो वो चारों लोग जो हैं वो क्या अलग अलग जोड़ों से आए होंगे, 4 जोड़ों से आए होंगे,
सही बात है ना। तो आपने 4 लोग उठाए, ठीक है ना, L1 L2 R3 R4, तो ये आ कहां से रहे हैं, तो जोड़ों से आ रहे हैं। ये पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा। भी जब 4 लोग उठाओगे तो 4 ही जोड़ों से तो आएंगे वो, नहीं। तो ये पहला कपल नंबर 1, कपल नंबर 2, कपल नंबर 3, कपल नंबर 4, कपल नंबर 5। तो सबसे पहले तो अच्छा वो वाला कपल अच्छा लग रहा है, वो 4 कपल जो है वो अच्छे लग रहे हैं। तो पहले तो तुम 4 कपल मेरे पास आ जाओ ना। एक कपल को अपन ने रिजेक्ट कर दिया कि वे तुम में से तो मुझे दोनों ही पसंद नहीं हो, ठीक है ना, हटाओ। खास तौर पर तुम तो पसंद ही नहीं हो बिल्कुल। तो 4 आपने जोड़े अपने पास बुला लिए। यही तो होगा सबसे पहली एक्टिविटी। क्या है, आप पहले शॉर्टलिस्ट करोगे, अच्छा मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो आपने 4 कपल्स जो अपने पास बुला लिए या सेलेक्ट कर लिया। तो पहला स्टेप क्या है, 5 में से 4 कपल सेलेक्ट कर लिए। क्या क्या हो चुका है, 10 में से आप 8 लोग अपने पास ला चुके ना। 10 लोगों में से 8 लोग आपके पास आ गए। अच्छा अच्छा, अब इस कपल में से इस कपल में से हस्बैंड वाइफ में से आपको ये वाइफ अच्छी लग रही है। मतलब अरे जो भी है, जिस टाइप का भी आपका नेचर है। तो भाई इन 2 में से ना, हस्बैंड वाइफ में से कोई एक सेलेक्ट करना है, ठीक है साहब। तो पहले कपल में से कोई 2 में से एक सेलेक्ट करने का तरीका 2C1, वो हस्बैंड को लात मार दो बट। फिर दूसरे वाले कपल में से आप दूसरी वाइफ उठा लो, ठीक है साहब। तो दूसरे कपल में से 2 में से कोई एक उठा लिया, बट फिर उसके बाद तीसरे वाले में से भी आपने क्या है, वाइफ को ही उठाया, और अगले वाले में से भी क्या है, वाइफ को उठाया। थक तो नहीं जाओगे ना। तो 5C4 इंटू 2C1 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 2C1, ये आपको आ गया। कर लो, मैच कर लो। 5 इंटू कितना आ गया, 16, 80 आ गया ना, खत्म। सवाल खत्म है ना। मैं एक बार फिर बताता हूँ। 5 में से पहले तो आपने ये सोचा कि कितने कपल में से 4 लोग आए होंगे, तो 5 में से कोई 4 कपल आपने शॉर्टलिस्ट कर लिए कि भी इन कपल्स का एक एक करके उठाएंगे। तो ये आपने क्या किया, ये पहले कपल में से जैसे 8 लोग थे ना, तो इन 2 में से कोई एक सेलेक्ट कपल तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले कपल में से कोई 2 में से कोई एक सेलेक्ट कर लिया। तो ऑटोमेटिकली जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप अलग अलग कपल में से, भाई तुम दोनों में से एक आ जाओ, तुम दोनों में से कोई एक आ जाओ, तुम दोनों में से कोई एक आ जाओ, तुम दोनों में से कोई एक आ जाओ, तो ऑटोमेटिकली क्या है, कोई जोड़ा बनने पाएगा ही नहीं, क्योंकि आप उठाइए अलग अलग कपल से रहे। एक यहां से उठाया, एक यहां से उठाया, एक यहां से, एक यहां से, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि कोई कपल बन ही नहीं पाएगा। तो आपने 4 लोग उठाए। ये चीज क्या है, ये तो शॉर्टलिस्ट किया अपन ने। एक 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 क्या शो कर रहा है, ये आपने 4 लोगों को सेलेक्ट किया, 4 लोगों को बुलाया, और हर जगह अलग अलग से बुलाया, तो फिर कपल नहीं बनने पाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला तरीका ज्यादा सही है एक्चुअली, उससे आंसर जल्दी आ रहा है ना, नहीं? आगे बढ़ते हैं। ये सब क्या है, ये 6 न्यूली मैरिड कपल्स है ना, ये सब बंसर सर के बनाए हुए सवाल हैं एक्चुअली। आर इन अ बर्थडे पार्टी है। In how many ways 4 persons can be selected so that they form, ठीक है ना, they form no couple है ना, कोई भी जोड़ा ना बनने पाए, जैसा कि अपन ने भी किया, ठीक है सर। तो अगर मान लो आपको 6 कपल दे रखे हैं, आपको जो 4 लोग उठाने, तो 4 लोग अगर कोई कपल ना बनने पाए, तो पहला क्या काम करोगे, 12 लोग हैं
12 में से अपन 8 शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, ठीक है सर। तो अभी अपन ने ताजा ताजा किया ना ये भाई 6C4 से, तो अपन ने 12 में से 8 लोग शॉर्टलिस्ट कर लिए और हर एक अलग अलग कपल में से 2C1 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 2C1, ठीक है। ये आपका आंसर। पहले कपल में से एक कोई ले लिया, अगले कपल में से एक ले लिया, अगले कपल में से, तो हर एक अलग अलग कपल में से आया ना, तो जोड़ा वैसे ही बनने नहीं पाएगा। अब ऐसा थोड़ा हो सकता है ये वाले कपल का कोई और ये वाले कपल का कोई रिलेटेड हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट, एग्जैक्टली वन कपल। अच्छा एग्जैक्टली वन कपल, तो कितने कपल में से आया होगा? जब एक कपल बनाना है तो दो नहीं बनाने, तो कितने कपल में से शॉर्टलिस्ट किए होंगे? अरे आराम से सोच लो, कोई बहुत महारथी सवाल थोड़ा ना पूछ रहा हूं। 4 आइटम लोग उठाने गए, ठीक है, तो 4 आइटम उठाने, ठीक है साहब, उसमें से 2 जो है वो जोड़े वाले होने चाहिए, ठीक है ना साहब, हस्बैंड वाइफ, और बाकी 2 जो है वो नहीं होने चाहिए। तो ये 4 लोग जो है कितने कपल्स में से आए होंगे? 3 कपल। बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया, ठीक है साहब। ये 5 में से कैसे आए होंगे? हैं 5 में से कैसे आए होंगे? अरे 3 कपल में से आ गए ना, ज्यादा दिमाग खर्च हो रहा है क्या भाई? 2 तो एक कपल है ही, ठीक है, और बाकी दोनों अलग अलग हैं, तो एक कपल और ये 2 और कपल, कितने कपल हो गए? 3 कपल हो गए ना। तो पहले अपन ने शॉर्टलिस्ट किया, ठीक है ना, 3 कपल है ना, तो 6 में से आप ऐसे कर लो। कई तरीकों से कर सकते हो, वन ऑफ द वे है ना, ये एक तरीका है। 6 में से 3 कपल शॉर्टलिस्ट कर लिए। अब आपके सामने कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, हाँ 6 लोग हैं। अच्छा इन 6 में से भाई 3 में से कोई एक कपल तो पूरा का पूरा ही आ जाओ। अभी आपके सामने 6 लोग खड़े हैं, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, तुम तो भाई आई जाओ, ठीक है। 3 में से आपने कोई एक कपल ले लिया। अब तक आप क्या कर चुके हैं? अब तक आप 2 लोगों को अपने पास बुला चुके, ये इधर रहे, ये तो कपल बन गया। बाकी कितने लोग बचे? 4, ठीक है साहब। तो तुम में से 2 में से कोई एक आ जाओ, तुम में से 2 में से कोई एक आ जाओ, कितना हो जाएगा? 2C1 2C1, ये आपका आंसर। छह में से 3 कपल बुला लिए, 3 कपल में से एक पहले तो जोड़े वाला उठा लिया, बाकी 4 जो लोग हैं यानी कि 2 कपल हैं उनमें से एक एक उठा लेंगे, तो वो अलग अलग कपल, और ये कपल तो इससे इनका कोई लेना देना है ही नहीं। एटलीस्ट वन कपल, एटलीस्ट वन कपल है ना, कम से कम एक जोड़ा बनने पाए। तो कम से कम एक जोड़े का फंडा क्या है? या तो एक जोड़ा बने या 2 जोड़ा बने। तो एटलीस्ट वन के 2 पार्ट्स हो जाएंगे ना, एग्जैक्टली वन कर देते हैं, एग्जैक्टली वन, ये एक केस, और अगला एग्जैक्टली 2। तो इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते ना, 4 लोग हैं, 2 कपल ज्यादा क्या बनाओगे? हैं एग्जैक्टली एक का तो ये रहा आंसर, ठीक है सर। एग्जैक्टली अभी ताजा ताजा। एग्जैक्टली 2 के लिए क्या है? क्या 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 दोबारा बोलना? ज्यादा दिमाग चल गया लगता तुम्हारा है? इसके बारे में क्या ख्याल है? खत्म हो गया? 6 कपल हैं, 2 कपल चाहिए, 62। 6 में से 2 कपल सेलेक्ट करने हैं, कितने रह गए? 62। क्वेश्चन जो है पीएनसी के इसके बहुत आसान होते हैं, ठीक है सर। आप जो और 3 स्टेप से बड़ा सवाल जो है नहीं आएगा, मतलब ये कि पहला स्टेप ये, फिर अगला स्टेप ये, फिर अगला स्टेप ये, 3 स्टेप से ज्यादा बड़ा सवाल नहीं आता। तो आपका आंसर क्या है? दिस प्लस 62, एटलीस्ट वन कपल बनाने के तरीके। हाँ भाई, एटमोस्ट वन के कितने हो जाएंगे? एटमोस्ट के लिए क्या है? नो कपल, एक केस तो ये आ जाएगा नो कपल, और प्लस क्या है? या एग्जैक्टली वन कपल है ना, एग्जैक्टली वन। तो नो कपल का अपन तरीका निकाल ही चुके हैं, ये रहा नो कपल का तरीका, और एग्जैक्टली वन का तरीका ये रहा, ठीक है सर। तो आपका आंसर क्या है? दिस प्लस दिस, ये आपका आंसर।
हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स है ना, एक प्रकार की चीजों का अरेंजमेंट, ठीक है सर। भाई जैसे मान लो ये लिखा हुआ है ना, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है MUNNI, ठीक है ना सर। तो इसके कितने अलग अलग तरीकों से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं भाई। अब क्या ये क्या है, चार वैसे तो अलग अलग लेटर लिखे हुए हैं, मान लो ये N1 है और ये N2 है, ठीक है सर। तो अब क्या ये पांचों अलग अलग चीजें हो गई, पांच चीजें पांच जगह अरेंज करने के तरीके क्या है, 5 फैक्टोरियल। इतने तरीकों से आप पांच चीजों को पांच जगह अरेंज कर सकते हो, परंतु ऐसा है नहीं, ठीक है ना। मान लो वन ऑफ द अरेंजमेंट, इन पांच चीजों के वन ऑफ द अरेंजमेंट है ये MU, ठीक है ना ऐसा, ये कोई एक अरेंजमेंट, ठीक है सर। इसमें आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये 1 है ये 2 है, ठीक है सर। पर भाई ऐसा होता थोड़े ना है, N जो है N से मिलता जुलता नहीं है, तो ये वाली चीज, ठीक है सर, और MU N2 I और N1 ये क्या है, सेम चीज है, पर आपने काउंट किया, डबल कर लिया। अच्छा बेसिकली आपने किया क्या, आपने जो है कोई एक अरेंजमेंट ये लिखा, कोई एक अरेंजमेंट ये लिखा, ठीक है ना, N1 N2 को एक्सचेंज कर दिया, जबकि उसे काउंट क्या करना था, एक ही करना था, नहीं इस चीज को एक ही काउंट करना था, आपने क्या डबल कर दिया। तो आपका आंसर जो है कितना आ जाएगा, फाइनली आंसर तो ये आएगा। इस बात की फील आ गई कि हाँ 2 से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। आपने डबल काउंट कर लिया, हर एक पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग N1 N2 के 2 अरेंजमेंट होंगे, उन दो में से एक काउंट करना था। कोई भी अरेंजमेंट ले लो आप, मुन्नी को कैसे भी करके आप अरेंज कर दो, ठीक है सर, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग क्या दूसरा वाला, मतलब N1 N2 N2 N1, तो हर बार क्या आप डबल काउंट करो, टोटल 120 है, आपको उसके हाफ करने, ठीक है, आपने 2 बार काउंट कर लिया। तो आंसर तो ये। अच्छा फंडा ये कि N और N जो है वो आइडेंटिकल होते हैं, तो आपने क्या किया, N1 N2 N2 N1 कर दिया। तो आपने क्या किया, आपने N1 N2 को अरेंज कर दिया। बेसिकली N1 N2 को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो आप क्या कर दो, बेसिकली जितने ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है उतने के फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दो। ग्रुप फॉर्मेशन सुन लो इधर, ठीक है ना, ग्रुप फॉर्मेशन जैसा ही है, ग्रुप फॉर्मेशन जैसा ही है, ठीक है ना। उसमें क्या आता है, टोटल का फैक्टोरियल डिवाइड बाय इंडिविजुअल का फैक्टोरियल, ठीक है सर, ठीक है ना, ऐसा आता है। पर बाद में क्या आता है, बाद में ये भी चीज आती है कि कितने ग्रुप स्ट्रेंथ आइडेंटिकल है, पर इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, कोई एग्जांपल ले लो, बड़ा ही एग्जांपल लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, पापा ले लो, पाप ले लो, जैसा अप्पा ले लो, हैं ठीक है, ये पाप, ठीक है सर। तो इसके अरेंजमेंट कितने आएंगे आप काउंट कर सकते हैं एक्चुअली। तो टोटल कितने, 4 फैक्टोरियल, और डिवाइड कर लो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल सी, ठीक है सर। अब ऐसा नहीं है यहाँ पर 1/2 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। गिनती कर लो आप, काउंटिंग कर लो, ठीक है सर। कितने आ जाएंगे, 4 फैक्टोरियल बाय कितना आ रहा है, 6 अरेंजमेंट आ जाएंगे, ठीक है सर। कर लोगे ना गिनती, भरोसा नहीं मुझ पर है लगता है, गिनती कर लो, ठीक है ना, इतने आएंगे। कर लेना, घर पे जाके कर लेना, ठीक है ना। खैर आप तो घर पे ही हैं तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फंडा क्या है कि टोटल का फैक्टोरियल डिवाइड बाय इंडिविजुअल का फैक्टोरियल, पर अगर ग्रुप स्ट्रेंथ आइडेंटिकल है तो उसका डिवीजन नहीं आता है, ठीक है सर। क्योंकि आप सिंपली क्या कर रहे हैं, मान लो कोई भी एक पोजीशन है A1 A2 1 2, ठीक है सर। तो जब आप अरेंज कर रहे हैं ना, तो इस पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग P1 P2 मान लो आप हिला रहे हो, तो P1 और P2 जो है आप अरेंज अगर कर रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवीजन आएगा सिंपली, ठीक है ना, कोई एडिशनल 2 फैक्टोरियल थोड़ा ना आ जाएगा, ठीक है ना। ऑर्डर तो पहले ही 1 और 2 2 और 1, तो उसी से आपने डिवाइड कर दिया। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, हाउ मेनी डिफरेंट वेज, कितने भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। तो 10 फैक्टोरियल में जो है भाई ए 4 आ रहा है, ठीक है, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। कुछ H जो है 2 बार आ रहा है, और कुछ आ रहा है अलग अलग, नहीं और कुछ नहीं आ रहा।
तो बस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ठीक है सर। एक्चुअली ऐसे ही लिखा है मैंने 1 फैक्टोरियल, ताकि आप बार बार ध्यान रखें कि टोटल के फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल के अलग अलग फैक्टोरियल, जो आइडेंटिकल है उतने उतने के फैक्टोरियल आ जाएंगे, ठीक है ना सर। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। तो ये आपका आंसर। अगला 21 व्हाइट एंड 19 ब्लैक बॉल्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन, बॉल्स ऑफ सेम कलर आर अलाइक। एक तरह की बॉल, जैसे काली बॉल्स हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये अलग है ऐसे, मतलब। फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट इफ ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स हैं दूर दूर रखनी है, दूर दूर। तो जो चीजें दूर दूर रखनी होती है उनको क्या आपको गैप में डालना होता है, किन चीजों के? रिमेनिंग चीजों के। अच्छा, रिमेनिंग चीजें क्या है? 21 व्हाइट, तो 21 व्हाइट बॉल्स हैं, उनको अरेंज करने के, आइडेंटिकल है सारी बॉल्स, तो अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे? टोटल का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय जितनी चीजें आइडेंटिकल। एक ही तरीका होगा भाई, 21 व्हाइट बॉल है, ऐसी फील आ रही है कि हाँ एक ही तरीका होगा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे अलग अलग अरेंजमेंट में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 21 चीजें कितने गैप देंगी? 22। तो क्या करें भाई, 22 गैप्स में से 19 गैप सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है सर। अब इन 19 जगहों पर 19 चीजें बिल्कुल एक जैसी रखने के तरीके क्या है? एक, ठीक है ना सर। तो कितना दे? 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 19 का फैक्टोरियल जो कि 1 होता है। तो बेसिकली आपका आंसर है 22C3, ठीक है ना, ये आपका आंसर। अब यहां से जो नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे, ये काफी बड़ा सवाल है, इसके काफी पार्ट्स हैं। असैसिनेशन आपका होमवर्क है नेक्स्ट डीपीपी शीट, अभी नहीं, शीट बस इसके जस्ट बाद आप करने लग जाना, ठीक है।